सिंगर अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। अब वो बॉलीवुड फिल्मों के लिए प्लेबैक नहीं करेंगे। 38 साल की उम्र में अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। लता मंगेशकर 46 साल की उम्र तक फिल्मों में गाती रही। वहीं मोहम्मद रफी ने 55 साल की उम्र तक अपने आखिरी दिनों तक गाना जारी रखा। लेकिन पहले नेहा कक्कड़ और अब अरिजीत सिंह अपने 30s में ही रिटायरमेंट होने का फैसला ले रहे हैं। नेहा कक्कड़ अपने लॉलीपॉप सॉन्ग से लेकर काफी ट्रोल हुई थी। I want 1 lollipop, I want 2 lollipop, I want 3 lollipop, I want 4 lollipop. वहीं अरिजीत सिंह को अभी बॉर्डर 2 के गाने को लेकर हाल ही में काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। लेकिन सच कहे तो ये होना तय था और हाँ, आगे भी कई सारे सिंगर्स और आर्टिस्ट के साथ में ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि हाल ही की ट्रोलिंग ये आखिरी झटका साबित हुई हो, लेकिन ये जितनी ज्यादा बाहर से नजर आती है उससे एक गहरी सच्चाई है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर देश के सबसे पसंदीदा सिंगर, सबसे पॉपुलर सिंगर और हाईएस्ट पेड सिंगर में से एक, जिनका करियर शानदार चल रहा था, जो अपने पीक पर था, ना तो गानों की कमी थी और ना ही ऑफर्स की कमी थी, फिर भी आखिर क्यों उन्हें आज ये रिटायरमेंट का कदम उठाना पड़ा। स्टेप बाय स्टेप हम ये चीज जानने की कोशिश करेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। अरिजीत सिंह एक वंस इन अ डेकेड टैलेंट है। Best playback singer male goes to Arijit Singh. Arijit Singh. Arijit. 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 Arijit Singh. 50 साल में एक बार ऐसा टैलेंट आता है अरिजीत सिंह के जैसा, जो इतना वर्सेटाइल होता है, हर किस्म का साउंड गा सकता है। इतनी कम एज में इतने सारे दिलों में जगह बनाना, he has got what he deserved. He has definitely got what he deserved. तो बाहर जाके ना अपनी आंखों का इलाज करा, तो पता नहीं अरिजीत सिंह कौन है। आप असली में आप कौन हो? नॉट द आर्टिस्ट अरिजीत सिंह, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन अरिजीत सिंह। So I'll tell you this. There's a thin line, okay? अरिजीत सिंह मेरा एक बचपन में जो एक नाम था मेरा, और जब अभी जो नाम है उसमें बहुत अंतर है। पर्सनालिटी वाइज भी, मतलब जो मेरे तरफ से नहीं है, पर एक जो सेटअप है अभी, जो एक थिएटर चल रहा है, उस थिएटर में ऐसा है। बॉलीवुड म्यूजिक काफी वक्त से चर्चाओं में बने हुए हैं, ज्यादातर गलत चीजों की वजह से। जहां म्यूजिक माफिया का दबदबा है, सिंगर्स पर लगातार बढ़ता दबाव है, पब्लिक की ज्यादातर जांच और एक बड़ी क्रिएटिव कमी भी है, जिसका नया एग्जांपल बने सिंगर अरिजीत सिंह। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। 38 साल की उम्र में उन्होंने लिखा, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच लव ऑल दीज ईयर्स एज लिसनर्स। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी न्यू अनाउंसमेंट एज अ प्लेबैक वोकलिस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। आई एम कॉलिंग इट ऑफ। इट वॉज ए वंडरफुल जर्नी। आज की तारीख में अरिजीत सिंह भारत के सबसे पॉपुलर और इन डिमांड प्लेबैक सिंगर हैं और शायद यही उनके फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह भी है। तो समझाता हूँ कैसे। हाल ही में जब बॉर्डर 2 का गाना घर का वाओगे रिलीज हुआ तो अरिजीत सिंह का जमकर मजाक उड़ाया गया। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि देशभक्ति वाला गाना भी वो ऐसे गा रहे हैं, ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो ब्रेकअप का दर्द हो, जैसे गर्लफ्रेंड की याद में गा रहे हो। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। इससे पहले भी अरिजीत को अक्सर ट्रोल किया जाता रहा है कि उनके गाने बहुत इमोशनल होते हैं, हार्ट ब्रेक होते हैं। वो सिर्फ रोमांटिक ट्रैक्स गाते हैं, सुला देते हैं और हमारे को रुला भी देते हैं। यानी गानों के मूड और फील को लेकर उन्हें पहले भी ट्रोलिंग झेलना पड़ा है। लेकिन फर्स्ट टाइम उनकी सिंगिंग एबिलिटी पर सवाल उठे हैं। ऐसा लगने लगा कि वो सिर्फ एक ही तरह के गाने गा सकते हैं। जहाँ बॉर्डर 2 के गाने में देशभक्ति की भावना दिखनी चाहिए थी, वहीं ऑडियंस को उसमें पेट्रोटिज्म की कमी महसूस हुई। दूसरी ओर इसी गाने को लेकर सोनू निगम को काफी ज्यादा अप्रिशिएशन भी मिला है। तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि भाई अरिजीत सिंह वर्सेटाइल नहीं है, क्या वो एक ही स्टाइल में लिमिट हो चुके हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुम्हारे को लेकर चलता हूँ 2005 के फेम गुरुकुल में। ये वही रियलिटी शो है जहाँ पर दुनिया ने फर्स्ट टाइम अरिजीत सिंह को देखा था। अगर आप उस टाइम की उनकी सिंगिंग स्टाइल और वॉइस क्वालिटी देखो तो आज के अरिजीत से वो बिल्कुल ही अलग लगती है। ऑफ कोर्स उस टाइम पर उनकी एज भी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन खुद अरिजीत सिंह ने माना है कि उन्होंने अपनी आवाज को बदला है। मैंने तो अपना वॉइस को तोड़ा है। मेरा वॉइस थोड़ी ऐसा था पहले, मेरा वॉइस अलग ही था। मैं जब पहले वो वॉइस में मैंने गाना शुरू किया था, they didn't like that voice at all। उसी आवाज के साथ 2005 से लेकर 2013 तक उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। वो बस उस टाइम पर एक स्ट्रगलिंग सिंगर हुआ करते थे। ऐसा ही कुछ सुनिधि चौहान ने भी किया था। पहले उनकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी, जिसे उन्होंने बोल्ड और पावरफुल बनाया ताकि दूसरों से अलग दिख सके। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपकी आवाज का टेक्सचर अलग है तो आपको अलग पहचान मिलती है और काम भी आसानी से मिलने लगता है। कैलाश खेर और सुखविंदर सिंह की आवाज भी बेहद अलग थी और इसीलिए कुछ खास गाने खास तौर पर उन्हीं से गवाए गए। अगर आपकी आवाज में कुछ अलग है तो वो फर्क जरूर पैदा करता है। They have their own. Now look at Arijit Singh. I mean, I think he's fabulous. He's a fabulous artist. He is the only artist who probably knows how to write notations. You know, whereas there are many singers who don't know whether it's what is a sa, what is a pa, what is a da. They're just shooting in the dark. But this guy, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, they are all fabulous। लेकिन अरिजीत सिंह की यह अलग पहचान आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई। आशिकी 2 के बाद हर किसी को उनकी सिंगिंग में एक नई ताजगी दिखी, एक स्लो स्मूथिंग स्टाइल दिखी। लेकिन बॉलीवुड की एक आदत है कि जहाँ कुछ चल जाता है वहाँ हर कोई उसी को दोहराने लगता है। आगे चलकर हर किसी ने अरिजीत सिंह से उसी अंदाज में गाने की मांग करी। आपको कितनी बार लोगों ने बोला है कि तुम्हें जैसा गाना चाहिए?
या चना मेरा हिट हुआ तो चना मेरे जैसा है। एक्चुअली में जब स्टार्टिंग में किसी भी सिंगर को लंबे स्ट्रगल के बाद काम मिलने लगता है तो वो ये चीज नहीं देखता कि उसको टाइपकास्ट किया जा रहा है या एक जैसे ही गाने मिल रहे हैं। उसका काम बस ज्यादा से ज्यादा काम करने, पॉपुलर होने और कमाने पर होता है। अरिजीत ने भी यही किया था और अरिजीत सिंह इंडिया के सबसे पॉपुलर और हाईएस्ट पेड सिंगर्स की लिस्ट में भी शामिल हो गए। ऑडियंस को उनके गाने बहुत पसंद आए, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उनकी यह सिंगिंग स्टाइल इतना ज्यादा यूज हुई कि अब ऑडियंस उनसे कुछ अलग सुनना चाहती है। लेकिन बॉलीवुड में जो चल रहा है उसे वैसे चलने देना एक रवैया है। ऐसे में एक अच्छा आर्टिस्ट के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है अगर फिल्म बॉलीवुड 2 में लोगों को उनकी सिंगिंग में देशभक्ति की जगह ब्रेकअप का फील आया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अलग तरह से गाने नहीं गा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि उनका टैलेंट काफी कमाल का है, लेकिन कई बार ये आर्टिस्ट के हाथ में नहीं होता और अक्सर सिंगर ये तय भी नहीं कर पाता कि गाना किस तरह से गाया जाए। म्यूजिक इंडस्ट्री में लंबे टाइम से म्यूजिक लेबल्स की पकड़ मजबूत रही है। उन पर क्रिएटिव फैसलों में दखल देने और मैनिपुलेशन के आरोप लगते रहे। रॉयल्टी और राइट्स को लेकर भी काफी सवाल उठते रहे। खुद करोड़ कमाते हैं लेकिन आर्टिस्ट को बहुत कम हिस्सा मिलता है। बात तो कुछ और होती है और काम कुछ और होता है और पेमेंट कुछ और ही निकलता है। बात एक होता है, काम और होता है, पेमेंट और होता है। एक सिंगर एक गाने में अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन पैसा और पावर आखिर में म्यूजिक लेबल्स के पास ही रहता है। फिर हमें एहसास होता है कि हमने जितना काम किया वो बताए गए काम से ज्यादा है, और जब पेमेंट वादे से कम मिलता है ना तो यू आर किलिंग एन आर्टिस्ट। फिर हमको रियलाइज होता है हम लोगों ने कितना काम किया है, जितना बोला था उससे ज्यादा किया है। फिर जब पेमेंट जो बोला है उससे कम आता है ना, तो यू आर किलिंग एन आर्टिस्ट। सिंगर्स की असल में कोई आवाज नहीं होती और वो खुलकर बोल भी नहीं पाते जब तक आप सोनू निगम ना हो। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम देना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। लेकिन जब सोनू निगम ने भी म्यूजिक लेबल्स के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उनको लंबे टाइम तक काम से दूर रहना पड़ा था। आखिरकार उनको भी समझौता करना पड़ा और तब जाकर उनकी आवाज फिर से फिल्मों में सुनाई देने लगी। और साथ ही सोनू निगम अपने करियर के एक अलग ही मुकाम पर है। उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत लेगेसी बना ली है। उनके नाम पर ऐसे कई सारे गाने हैं जो 100 साल बाद भी याद किए जाएंगे। मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंबुल से निकल गया। लेकिन अरिजीत सिंह अभी भी उस मुकाम तक पहुंचने के रास्ते में हैं और उनके जैसे कई और सिंगर्स भी हैं। इसलिए अरिजीत सिंह इस मुद्दे पर खुल के बात भी नहीं करते। पर शायद अब अरिजीत सिंह को लग रहा है कि जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने देने के साथ साथ उनका करियर कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनके करियर और म्यूजिक दोनों में स्टॉप आ गया है। वो खुद मानते हैं कि वो बोर हो चुके हैं। एक टाइम के बाद हर सिंगर अपनी एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहता है और इसके लिए जरूरी है कि वो अलग अलग जॉनरा को एक्सप्लोर करे, तरह तरह के गाने गाए। जो शायद बॉलीवुड में जिस तरह से उनकी स्टाइल का ओवर यूज हो रहा है वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए अरिजीत सिंह ने अपनी पोस्ट में साफ लिखा है कि वो सिर्फ बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। इंडिपेंडेंट तौर पर वो अब भी म्यूजिक बनाते रहेंगे। और सच कहें तो शायद यही उनके लिए सही फैसला है, क्योंकि बॉलीवुड का बदलना आसान नहीं है और बॉलीवुड म्यूजिक खुद भी कमजोर पड़ रहा है। पुराने गानों को दोहरा करके काम चलाया जा रहा है और आखिरकार सच तो ये कि वो भी साले ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म के चलते अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी अपनी क्रिएटिविटी सीधे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ऑडियंस इंडिपेंडेंट गानों और आर्टिस्ट को पसंद भी कर रहे हैं और वो काफी हिट भी हो रहे हैं। यहाँ पर क्रिएटिविटी से लेकर के रॉयल्टी तक सब कुछ खुद के कंट्रोल में होता है। तो फिर बॉलीवुड को चूज ही क्यों किया जाए। अरिजीत सिंह को भी एक गाने के लिए मैक्सिमम 10 लाख के आसपास ही अमाउंट मिलता है और वहीं पर ही अरिजीत सिंह एक लाइव कॉन्सर्ट से 2 से 3 करोड़ तक कमा लेते हैं। असली कमाई आज भी सिंगर्स के लिए लाइव शो और कॉन्सर्ट से ही होती है और वो तो कंटिन्यू रहेगा भी। तो अगर आप अरिजीत सिंह के फैन हो तो आप सैड नहीं बल्कि हैप्पी हो जाओ, क्योंकि अब शायद वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी आजादी के साथ में ऑडियंस को दे पाएंगे, जो बॉलीवुड आशिकी 2 से लेकर बॉर्डर 2 तक नहीं दे सका। वैसे नेहा कक्कड़ के रिटायरमेंट की वजह भी कुछ हद तक मिलती जुलती है, लेकिन मिलती जुलती होने के बावजूद काफी अलग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट के अंदर अपना इस बारे में ओपिनियन बता के जाना।